एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जो हमारा यूपीटीईटी का एग्ज़ाम है तो 3 और 4 जुलाई को, तो उसके लिए अब क्या और किस तरीके से पढ़ें कि हमारा एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाए। और देखिएगा, अब हमारे पास समय कम है तो वही एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक पढ़िए जहाँ से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। और यहाँ मैं अपने बारे में बता दूँ तो जो मेरे खुद के अनुभव रहे हैं, मेरा देखिए 2019 वाला, ये यहाँ बताने का पर्पज़ ये नहीं है कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ। यहाँ बताने का मतलब है कि मैंने किन किन चीज़ों को फॉलो करा कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीटीईटी क्वालिफाई हुआ। और देखिए 2019 और 2022 दोनों ही अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हैं। तो हैंड रिटन नोट्स में देखिए, आप सभी की क्वेरी थी कि हमारा जो ईवीएस और साइंस वाला पोर्शन है वो कवर अप नहीं हो पा रहा है, उसे किस तरीके से करें। तो देखिए, उसके लिए क्या है कि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि 10 जगह भटको। तो जितना भी टाइम है, जितना भी है, उसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ते रहिए। तो देखिए, ईवीएस के हैंड रिटन नोट्स हैं, यहाँ से पढ़कर मैंने अपना यूपीटीईटी क्वालिफाई करा। और देखिए, यूपीटीईटी के लिए अब क्या है, अब मॉक टेस्ट लगाइए और जितना भी है रिवीजन करिए वन लाइनर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे आपको रट्टाफिकेशन स्टडी करनी ही पड़ेगी। तो देखिए, अब यहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ बात की गई है इकोसिस्टम शब्द की उत्पत्ति कहाँ, सबसे पहले प्रयोग किसने करा, तो एजी टांसले ने करा। और वहीं बात करें इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने करा, तो ये अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग करा। और ये बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा, तो एडवर्ड स्वेस ने बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग करा। देखिए, हम ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पर जितने भी हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एक एक लाइन से क्वेश्चंस बनेगा। अगर आप इतना कर लोगे तो आपके 30 में से 25 नंबर कहीं गए नहीं हैं। जैव विविधता शब्द के प्रयोक्ता कौन है, तो ये ईओ विल्सन हैं। हॉटस्पॉट शब्द के प्रथम प्रयोक्ता नॉर्मन मेयर्स हैं। WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1961 में हुई थी। और देखिए, इसकी बात करें, अगर हिंदी में पूछ लिया जाए और इसके पहले का नाम क्या था वो पूछ लिया जाए तो विश्व वन्य जीव कोष था। अब यहाँ पे बात करी गई है भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है, तो देखिए ये नागार्जुन सागर है और ये श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। पूछ लिया जा सकता है कि नागार्जुन सागर बांध किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये नागार्जुन वहाँ पे आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व, तो ये विश्व का सबसे ऊंचा जो बाघ रिजर्व है नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। देश का पहला गिद्ध प्रजनन धर्मपुर असम में है। वन्य हाथियों की गणना की जाती है, तो जो हाथियों की गणना है ये 5 वर्ष के बाद करी जाती है। हाथियों को अवैध रूप से रोकने हेतु कार्यक्रम है, तो मिग जो प्रोग्राम है ये हाथियों से संबंधित है। गिद्धों के संरक्षण हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है, इसे लेकर बात करें तो ये सेव नामक जो कार्यक्रम है बाघों को लेकर चलाया गया है। देश का पहला डॉल्फिन रिजर्व कहाँ है, तो ये हुगली कोलकाता में स्थित है। अब आगे नेक्स्ट देख लें, तो देखिए यहाँ बात करी गई है डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये पटना में, पटना विश्वविद्यालय में स्थित है। गंगा टाइगर रिजर्व, गंगा का टाइगर कहा जाता है, तो जो गंगा का टाइगर है और जो सबसे बड़ा जलीय जीव है वो डॉल्फिन को कहा जाता है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया था, तो ये 5 अक्टूबर 2009 को करा गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, तो टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक किसने लिखी, तो वंदना शिवा ने ये बुक लिखी थी। भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है, तो श्री वेंकटेश्वर तिरुवनंतपुरम में है। IUCN का मुख्यालय की लेकर बात करें तो ये स्विट्जरलैंड में है। और IUCN जो लुप्त प्रजातियां होती हैं उनके अध्ययन के लिए इसका प्रयोग करा जाता है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं यहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो विश्व पर्यावरण, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर लें, विश्व पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को विश्व पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस बना है। विश्व पर्यावरण संरक्षण को लेकर बात करी जाए तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। एक पारतंत्र में शैवाल का स्थान है, तो ये जो शैवाल होते हैं उत्पादक हैं। यहाँ बात करें वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, तो 1 से 7 फरवरी को जो वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर। वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, तो 1 से 7 जुलाई। और विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, इसको लेकर बात करें तो ये 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ग्रीन कंज्यूमर दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। देखिएगा, आप हो सके तो साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, हम लिंक दे देंगे। टेलीग्राम से जाकर आप इसकी PDF ले सकते हो। विश्व जल दिवस को लेकर बात करें तो ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और विश्व मौसम दिवस को लेकर बात करें तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 22 मई को। देखिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। भूजल दिवस मनाया जाता है, तो ये 10 जून को मनाया जाता है। विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखिए, यहाँ बात करी गई है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान उड़ान अकादमी कहाँ है? तो ये रायबरेली में है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, तो ये 1972 में हुआ था। वहीं बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तो ये 1986 में पारित हुआ। देखिएगा, यहाँ का एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि एक्सप्लेन ना अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन एक एक टॉपिक यहाँ से आप इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। और अब आगे के नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, यहाँ कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। सर्वाधिक जैव तथा जाति विविधता कहाँ पाई जाती है? इसे लेकर बात करें तो विषुवतीय रेखीय वन में ये पाई जाती है। पारिस्थितिक तंत्र का अजीवीय तत्व कौन सा है? सेलीय नमक है। पारिस्थितिक तंत्र की प्राथमिक उत्पादक क्षमता किसमें? क्षेत्र की भौतिक पर्यावरण। और देखिए, विश्व की सबसे उत्पादक वन पारिस्थितिक तंत्र उष्णांध्र वन। अवयस्क वन जो वनों से ढका है, वन का कितना प्रतिशत होना चाहिए? 33% होना चाहिए। UNEP कादर ऑफ इकोनॉमी इकोलॉजी घोषित किया गया था। ये किसने करा था? MS स्वामीनाथन ने। और देखिए, यहाँ बात की है पारिस्थितिक तंत्र में अवयवों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। किसी पारतंत्र में होते हैं जैव अजैव पदार्थ। कौन सा पारतंत्र प्राकृतिक है? घास का स्थल जो है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। जैव मंडल में एक ही जाति के संख्या को कहते हैं जनसंख्या। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अशोक। एक पारतंत्र में शैवाल का स्थान होता है, उत्पादक का जो स्थान होता है वो शैवाल का है। प्रेक्षण विधि इस विधि के व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारिक अध्ययन से संबंधित नहीं है। इकोसिस्टम क्या है? जीव समुदाय व उसके वातावरण का जो संतुलित तंत्र है उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? इसको लेकर बात करें तो ये सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। हो सके तो आप साथ ही साथ नोट डाउन भी करते चलिएगा। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये बुध है। गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये गुजरात में है। और देखिए, 2022 वाले एग्जाम में UPTD में यहाँ से क्वेश्चन बना था कि गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ये तो गुजरात में है। और सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं यहीं पे पाए जाते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है? तो ये प्रोटीन है। राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो ये उदयपुर है। और यही देखिए, पुष्कर मेला पूछ लिया जाए सबसे बड़ा पशुओं का मेला, तो वो पुष्कर मेला है। विजय स्तंभ बनवाया था महाराणा कुंभा ने। ATM की अगर फुल फॉर्म पूछ लिए जाए तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। कंप्यूटर से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं ईमेल।
जो कंप्यूटर से संदेश भेजे जाते हैं उसे ईमेल कहते हैं। डेंगू रोग का वाहक है एडिज मच्छर। बॉडी में रासायनिक लैब है तो ये यकृत है। कश्मीरी चौंगा किसे कहा जाता है? किरण को। कुत्ता मछली का आवास कहाँ है? तो ये समुद्र में है। CNG का पूरा नाम पूछ लिया जा सकता है तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ बात करें उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प पक्षी जंतु कौन सा है? तो पुष्प को लेकर बात करें पलाश है, पक्षी को लेकर बात सारस है, और जंतु को लेकर बात करें, देखिए इंपॉर्टेंट है, जंतु को लेकर बात करें तो ये हिरण है। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो ये मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। सौर सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा का होता है। हवा में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। और देखिए ऊर्जा का नाभिकीय स्रोत कौन सा है? तो पौधे हैं। ओजोन परत मिलती है तो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। अब देखिए यहाँ बात करें राष्ट्रीय पशु, तो जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? हमारा बाघ। सागरीय खरपतवार स्रोत हैं तो ये आयोडीन है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1973 में हुई थी। और प्रोजेक्ट टाइगर दिवस की 1973 में हुई थी। देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे और बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में 3 से 4 वीडियो में पूरा EVS और साइंस ख़त्म कर देंगे। तो आप जितना भी हो सके अच्छे से करते रहिए और देखिएगा मॉक टेस्ट लगाना नहीं भूलिएगा। मॉक टेस्ट देते रहिए। मॉक टेस्ट से क्या है देखिएगा, अगर मॉक टेस्ट आप ऊपर से देख लोगे तो आपको लगेगा कि आप कर ले जाओगे, बट जब आप उसे पेन और कॉपी पेन पेपर लेके बैठते हो, जब करते हो OMR या पेन कॉपी पे लेकर भी कहीं भी, तो देखना अगर आपको लग रहा होगा कि हम इसमें 30 में से 25 कर लेंगे, लेकिन आपका वहाँ पे 20 ही स्कोर रह जाएगा। इसीलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है लगाना। और आप सभी बताइए आपके मॉक टेस्ट में स्कोर कैसा हो रहा है। बाकी आप सभी अपना फीडबैक दीजिए और टेलीग्राम पे आप सभी अपना टेस्ट भी देते रहिए, अच्छे से वहाँ पे करा रहे हैं रिवीजन। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से स्टडी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।